ये तो क्या बकवास कर रहा है रितेश। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही अपनी पत्नी के चरित्र पे उंगली उठाने में? मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म इस औरत को आनी चाहिए। आप पूछिए इससे माँ, ये किसके साथ गाड़ियों में घूमती है? अल्लाह, बहू क्यों घूमने लगी किसी के साथ गाड़ियों में? क्यों बहू, ये रितेश क्या कह रहा है? बोल ना बहू, क्या सच है? तू किसके साथ गाड़ियों में घूमती है? नहीं माँ जी, इनको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है? तो फिर कौन है वो आदमी जिसके साथ तू गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाती है और शाम को उसी के साथ वापस आती है? देख लिया माँ, मेरे सवालों का इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ किरण? क्या मेरा बेटा सही बोल रहा है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तू मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे किरण। क्या तू सचमुच किसी आदमी की गाड़ी में ऑफिस जाती है और आती है? जी माँ जी, ये सच है। अनिल जी मेरे ऑफिस में काम करते हैं माँ जी। मैं उन्हीं की गाड़ी से ऑफिस जाती हूँ और शाम को उन्हीं की गाड़ी में वापस आ जाती हूँ, वो भी किराया बचाने के लिए माँ जी। पर माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। बस, मुंह से एक शब्द और नहीं किरण। अब तो मेरी बात पे यकीन हो गया ना माँ आपको? बड़ा नाज था ना आपको अपनी इस बहू पे। आप ही चाहती थी ना इसे नौकरी करनी चाहिए, इसे आजादी मिलनी चाहिए। देख लिया ना आपकी दी हुई आजादी का इसने क्या फायदा उठाया। अरे, जो औरत शादी के पहले दिन ही छत पे और बालकनी में घूम रही है उसका चरित्र कैसा होगा? जिसके पहले दिन ही यार गलियों में मिलने आ रहे हैं उससे। अब तो आप समझ गई ना माँ, ये कितनी चरित्रहीन औरत है। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया किरण। माँ जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। माँ जी रुक जाइए, मैं अपनी सच्चाई का आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं? अरे, अब तो यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही है? अब तो माँ ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। रितेश जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये आपका ही बच्चा है। पर मैं कैसे मानूं कि ये मेरा ही बच्चा है? अब तो तू एक ही शर्त पे इस घर में रह सकती है। कैसी शर्त? तुझे इस बच्चे को गिराना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रितेश जी? अपने बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं? मैंने कह दिया ना ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं रितेश जी, ये आपका ही बच्चा है। भगवान के लिए अपने ही बच्चे को मारने की बात मत कीजिए रितेश जी। मैं तेरी इन आंसुओं की धार में बहने वाला नहीं हूँ। अभी के अभी तुझे मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा और ये बच्चा गिराना होगा। नहीं रितेश, मैं अपने बच्चे को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भगवान के लिए मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरा हाथ छोड़िए रितेश जी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। तो क्या, तेरा तो बाप भी जाएगा मेरे साथ। मैंने कह दिया ना, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। जो आप चाहते हैं वो मैं कभी नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे बच्चे को कौन मारने की बात करता है। इस बच्चे के साथ तो तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा मैं। अगर अपने इस पाप को पालना है ना तो निकल जा मेरे घर से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिसे अपने ही बच्चे की खुशी ना हो। अब मैं कभी इस घर में लौट के नहीं आऊंगी। हाँ हाँ जा, दोबारा इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रखना। मैं भी देखता हूँ तेरे मायके में तेरी भाभी कितना स्वागत करती है तेरा। ये सब क्या है भाभी? आप और भैया कहीं जा रहे हैं क्या? लगता है आप दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। करिश्मा, तू ऐसे अचानक से? आप अकेली आ गई दीदी, जिया जी कहाँ हैं? अरे अरे क्या हुआ दीदी? करिश्मा आ अंदर आ तू। करिश्मा को हमारी लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। चाप से अपना बैग उठा के अंदर रख दो। मम्मी कहाँ है भैया? वो मम्मी अंदर कमरे में लेटी हुई है, उनके सिर में दर्द था ना। चलिए दीदी आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और करिश्मा की पसंद का खाना भी बना लेना। क्या बात है करिश्मा, तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है मुझे। भैया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा हो गया? किस धोखे की बात कर रही है तू? आपको पता है भैया, अशोक जी का कोई अपना बिजनेस नहीं है, ना ही उनका अपना कोई घर है। बिजनेस तो दूर की बात भैया, उनके पास तो अपनी नौकरी तक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? जी भाभी, यही सच है। अरे, हमने तो शादी से पहले घर द्वार सब देखा था। उनका तो घर भी काफी अच्छा बना हुआ था। उनकी तो फैक्ट्री पे जाके मैं खुद उनका काम देख के आया था। वो सब आंखों का धोखा था भैया। वो तो सिर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हैं। उनके ऊपर तो इतना कर्जा है कि शायद हमारी पूरी जिंदगी लग जाए उस कर्जे को पटाने में। ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया भैया? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भैया। ये सब करिश्मा क्या कह रही है? मैंने करिश्मा के साथ जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरी बहन कितनी परेशान है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मुझे उन लोगों के धोखे के बारे में पता क्यों नहीं चला? क्यों? आज आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपने जो बोया वही तो काटा है। क्यों भूल गए? मेरे साथ भी तो यही धोखा हुआ है। बिजनेस तो आपके भी नहीं चल रहे, बल्कि आपके पास तो ढंग की नौकरी तक नहीं है। और ये घर भी आपका नहीं है, किराए का है। क्यों? आज आपको
बहुत बुरा लग रहा है, अपने साथ हुआ ये धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पर दुख तो इस बात का है कि आपके किए का दंड आपकी बहन को भुगतना पड़ा, जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, जैसे मेरी कोई गलती नहीं थी। शायद आपको आज मेरा दुख समझ आए। मम्मी, पापा कब आएंगे? बेटा पापा तो अब 2-4 महीने बाद ही आएंगे, पर तू क्यों पूछ रही है? मुझे पापा की बहुत याद आती है मम्मी। पर पापा नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी तो है आपके पास। पर पापा भी होते तो कितना अच्छा होता ना। आप पापा को कह दीजिए कि वो जल्दी आ जाए। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कह सकती पापा को। पापा की कितनी मुश्किल से नौकरी लगी है, इतने समय के बाद हमारे घर के हालात अब थोड़े बदले हैं। अब आपने देखा नहीं, मम्मी आपको कितने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदवाती है, कितनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें खरीदवाती है। आपको मैंने साइकिल भी खरीदवाई है ना। पर साइकिल के पैसे तो बुआ ने दिए थे ना मम्मी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर बुआ ने दिए थे तो? बाजार से तो मैं ही लाई थी ना साइकिल आपको दिला के। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, ना साइकिल चाहिए ना कपड़े चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बस आप पापा को कह दीजिए जल्दी वापस आ जाएंगे। और कितने दिन हो गए हैं ना पापा आए, और अब तो बुआ भी हमारे घर नहीं आती हैं। आप बुआ को क्यों नहीं बुलाती हैं घर पे? दादू मेरे साथ खेल लेते थे, कितने समय से दादू भी बीमार पड़े हैं। मम्मी कब ठीक होंगे दादू? चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया तेरा। दादू कब ठीक होंगे? बुआ को मैं बुलाती नहीं हूँ, पापा कब आएंगे? सारी कमियां मुझ में ही हो गई। खबरदार जो दोबारा से दादू और बुआ का नाम लिया। मैं तेरा हर चीज का ध्यान रखती हूँ, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक। तू है कि सबकी याद करके रो रही है, मेरी तो जैसे तेरे को कोई परवाह ही नहीं है। मेरा होना या ना होना तेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। नहीं नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तू एक काम कर, अपने दादू से अपना ध्यान रखवा ले और अपनी बुआ के ही चली जा तू, और फिर कभी वापस मत आना यहाँ। बढ़िया ही दादू और बुआ को याद करने वाली। चल जा यहाँ से अब और बाहर जाके खेल। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी अपनी बिलात भर की लड़की दूसरों को याद करके रो रही है। अपनी खुद की माँ की तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। मेरा होना या ना होना मेरी बेटी की जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखता है। जैसे इस घर में सबसे बुरी तो मैं ही हूँ। अरे ये तो इनका फोन है। और बताइए आप कैसे हैं? विदेश में आपका मन तो लग रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, आप यहाँ की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। पैसे भिजवा दिए आपने? ठीक है, मैं बैंक से निकाल लाऊंगी। अरे आप बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए, इन पैसों में से दीदी का अलग हिस्सा उन्हें निकाल के दे दूंगी। हाँ हाँ, नर्स भी रख ली है मैंने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके मम्मी पापा का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। हाँ हाँ, गुड़िया भी ठीक है, आपको बहुत याद करती है। पर ऐसे आपका इंडिया वापस आने का कब का इरादा है? अगले साल ही आएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चलिए ठीक है, रखती हूँ फोन। अरे भाई, इन्होंने पैसे भेज दिए, जल्दी जल्दी जाती हूँ, निकाल के ले आती हूँ, फिर ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ इतने पैसों को मैं कैसे खर्च करूंगी। आज के बाद मैं खाना बाहर से मंगा लिया करूंगी। हाँ, जरूरत क्या है घर पे खाना बनाने की, आजकल तो 10 मिनट में खाना घर पे आ जाता है। पर माँ और बाबूजी तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ना खाएं तो ना खाएं, मैं उनके हिसाब से अपनी जिंदगी थोड़ी जीऊंगी। मिला? हाँ जी बताइए, क्या चाहिए आपको? खाना। आपको भूख लगी है? रुक जाइए आप, मैं अभी बहू को बोलती हूँ, उसने किचन में खाना बना दिया होगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पिज्जा में से। तो मैं और गुड़िया तो पिज्जा ही खा लेंगे, मेरी गुड़िया को पिज्जा बहुत पसंद है। आज तक हमेशा वही हरी सब्जियां खा खा के मैं पक गई थी। सब्जियां लाओ, काटो, फिर उन्हें बनाओ, उफ कितना काम हो जाता था घर पे। पर अब ऐसा नहीं होगा, लगता है मेरी परेशानी वाले दिन खत्म हो गए, हरी सब्जियों का झंझट खत्म। बस एक फोन घुमाओ और फटाक से खाना घर पे आ जाता है। अब जल्दी जल्दी गुड़िया को बुला के मैं और गुड़िया इसे खा लेते हैं, नहीं तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा। बहू, तेरे ससुर खाना मांग रहे हैं, खाना बन गया हो तो दे दे। आज तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने, मैंने भी इसलिए बोला नहीं क्योंकि आज संडे था, मुझे लग रहा था तू सो के लेट उठी होगी। ये क्या बहू, तेरे पापा तो ये नहीं खाएंगे? माँ जी, खाना तो मैंने कुछ नहीं बनाया। पर क्यों बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया तूने? ओहो माँ जी, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं? या सारी जिंदगी में चौका चूल्हा कर करके ही मर जाऊं? मुझसे नहीं बनता अब आप लोगों के लिए खाना। पर ऐसा क्या हो गया बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे माँ जी, मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होता इतना काम। तो कोई बात नहीं है बहू, तू एक खाना बनाने वाली रख ले। क्यों माँ जी, खाना बनाने वाली रख लूंगी तो उसके पैसे कौन देगा? अरे बहू, अंकित है ना, अंकित भेज देगा पैसे। आपके बेटे ने अभी तक तो कोई पैसे भेजे नहीं है, इससे अच्छा तो वो यहीं पे थे। जब यहाँ थे तब कम से कम थोड़े बहुत पैसे दे तो दिया करते थे। वहाँ जाके भी वो इतने ही पैसे भिजवाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके उनके भी तो अपने खर्चे होते हैं माँ जी, कि वो सारे पैसे तुम्हें थोड़ी भिजवा देंगे अब। पर अंकित तो कह रहा था विदेश में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, वो बहुत पैसे कमा रहा है। आपको कह रहे होंगे माँ जी, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं बोली उन्होंने। और वैसे भी माँ जी, आप सारा दिन क्या करती हैं?
मेरा तो सारा दिन उनकी देखभाल करने में ही निकल जाता है। मैं तो उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे तो पता है ना, वो खुद से चल फिर नहीं सकते। उनकी हर चीज का ध्यान रखना मेरा ही तो काम है बहू। मैं उनकी देखभाल कर करके ही थक जाती हूँ। ये सारे काम तो आपके फर्ज है माँ जी। अब ये सारे काम तो आपको ही करने पड़ेंगे, मैं तो करूंगी नहीं। और वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है। आपके चक्कर में सारा पिज्जा ठंडा हो गया मेरा। आपका जो भी मन है ना, आप बना के खा लीजिए। और हाँ प्लीज, आइंदा से खाने पीने के लिए मुझसे मत बोलिए। पर बहू, अगर मैं किचन में खाना बनाती रही और पीछे तेरे पापा को किसी चीज की जरूरत पड़ गई और वो बेड से गिर गए तो? ओहो माँ जी, कुछ नहीं हो रहा। गिर गए तो गिर गए, मर नहीं जाएंगे वो। ये तू क्या कह रही है बहू? आखिर क्या हो गया तुझे? ये तू कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी इतनी अच्छी बहू है। तो माँ जी आप ही बताइए, मुझे अच्छी बहू होने का क्या फल मिला? अपनी जिंदगी के इतने साल मैंने आपकी सेवा करने में निकाल दिए। मुझसे नहीं होती अब आप लोगों की सेवा। अपने खाने पीने का खुद से ध्यान रखिए अब आप। दादी, दादी, वो दादू बेड से गिर गए। मेरा तो सारा पिज्जा ठंडा हो जाएगा आज। इस बुढ़े को भी अभी गिरना था। अंकित के पापा, क्या हुआ? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे आप गिर कैसे गए? बबली बेटा, जरा अपने दादाजी को उठवाने में मेरी मदद तो कर। जी दादी, अभी करती हूँ। खबरदार बबली, जो इन्हें छुआ। अच्छा किया बहू तू आ गई। अपने ससुर को जरा बेड पे लिटवाने में मेरी मदद कर। जी माँ जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस कमरे में। लगता है पापा ने पॉटी की हुई है। आप एक काम कीजिए, पहले पापा की पॉटी साफ कर दीजिए, उसके बाद मैं इन्हें बेड पे लिटवा दूंगी। चल गुड़िया यहाँ से। देखने की कितनी बदबू आ रही है कमरे में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं दादी की मदद करूंगी। तुझसे कह रही हूँ ना, अभी के अभी चल मेरे साथ। बढ़िया ही दादू की मदद करने वाली। आप चिंता मत कीजिए अंकित के पापा, मैं पहले आपको साफ कर देती हूँ। आप बहू की बात का बुरा मत मानना। आप तो जानते ही है ना बहू पे कितने काम होते हैं, घर के बाहर के। इतने सारे काम कर करके बहू चिड़चिड़ाने लगती है। मैं फटाफट पानी की बाल्टी ले आती हूँ, फिर आपको साफ करके फिर बेड पे लिटा दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अभी आ रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो प्रभु। इससे तो अच्छा है मुझे उठा लो। और बिमला, तुम क्या मुझे अपनी बातों से बहला रही हो? मैं क्या जानता नहीं हूँ कि बहू का इन दिनों तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव है। पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इससे तो अच्छा है भगवान मुझे अब उठा ले। हे भगवान, ये कैसी नरक भरी जिंदगी जी रही हूँ मैं। तो क्या मेरा सारा जीवन ऐसे कटेगा? शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऐसा आदमी मिला है। लगता है सारी जिंदगी मार खा के रहना पड़ेगा। कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है, अपनी मर्जी से मर भी नहीं पाता है। ऐसी ही कुछ हालत आज मेरी है। मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अरे ये तो मेरे ही कमरे में लेटी हुई है। बेचारी को थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे कोई नहीं लगते। हाँ हाँ, तेरा भला मुझसे क्यों मतलब होने लगा? तुझे तो वो गाड़ी वाला मिल गया है ना, क्या नाम था उसका? अनिल। आप होश में तो हैं? क्या बोले जा रहे हैं? क्यों, सच्चाई बुरी लगी? मैं सब जानता हूँ तेरा उसके साथ क्या चल रहा है। आपको जो समझना है ना वो समझिए। अपने बारे में सफाई देना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। आपने मुझ पे फिर से हाथ उठाया। आप इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। लगता है अभी और पिटना चाहती है। यही गला दबा के मार दूंगा तेरा। बढ़िया ही मुझे जानवर बोलने वाली। जानवर क्या होता है दिखाऊं तुझे? एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ आज तुझे कि जानवर क्या होता है। मारिए, बचाओ। हाँ हाँ, जाना माँ के पास। माँ को भी तेरी करतूतों का पता तो चले। किस्मत के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है। मेरी तो दोनों बच्चों की किस्मत ही खराब है। लगता है मैं सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। बिना नौकरी करे तो गुजारा नहीं होगा मम्मी। हाँ तो तुझे तो नौकरी मिल जाएगी, तू पढ़ी लिखी है, समझदार है। पर क्या दामाजी तुझे नौकरी करने देंगे? वो तो शुरू से चाहते हैं माँ कि मैं नौकरी करूँ और कमा के सारा पैसा उनके हाथ में दूं। चल खैर, ये तो अच्छी बात है ना कि तू अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। एक तेरी भाभी भी आज कमा रही है ना, जिस दिन से वो कमा रही है। हमारी भूखों मरने की नौबत तो नहीं आई ना। करिश्मा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। पर तू ऐसा क्यों बोल रही है करिश्मा? आखिर ऐसी क्या बात है जो तू इतना हिम्मत हार गई? तू तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची है। तू तो हमेशा मुझे हिम्मत दिया करती थी। तुझे अब क्या हो गया करिश्मा? अपनी जिंदगी की जंग हर औरत को अकेले ही लड़नी पड़ती है, इसलिए अपनी इस जिंदगी की लड़ाई को रोके नहीं, हंस के लड़। कहना बहुत आसान है माँ,
करना बहुत मुश्किल। मेरे सारे सपने एक पल में ही टूट गए माँ। अरे तेरी कौन सी पूरी जिंदगी निकल गई जो तू ऐसी बातें कर रही है? जिंदगी बहुत लंबी है करिश्मा। इस जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर इंसान वही है जो डट के अपने रास्ते पे खड़ा रहे, बुरे वक्त को देख के डर के भाग न जाए। अब देखने वाली बात यह है कि तू बुरे वक्त को देख के डर के भागती है या डट के उसका मुकाबला करती है। माँ जी बचाओ, माँ जी बचाओ। क्या हुआ बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी आपका बेटा जानवर बन गया। क्या मतलब भाभी, क्या कहना चाहती हो? अपने भाई से मुझे बचा लो दीदी, मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। आपको पता है इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। आपका बच्चा? आप किस बच्चे के बारे में बात कर रही हैं भाभी? वही बच्चा जो भी मेरे पेट में है। अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं है दीदी, और तुम्हारा भाई दुनिया में आने से पहले ही इसे मार देना चाहता है। पर भैया अपने बच्चे को क्यों मार देना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ये बच्चा उनका नहीं है, वो मुझे चरित्रहीन समझते हैं। क्या मैं चरित्रहीन हूँ दीदी? नहीं भाभी, आपका चरित्र तो शीशे की तरह साफ है। कोई चरित्रहीन है ना तो वो भैया है, क्योंकि जो जैसा होता है ना उसे दुनिया अपने जैसी लगती है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, भैया का किया हुआ सब उनके आगे आएगा। आप बस भगवान पे विश्वास रखिए और आप इस बच्चे को जरूर जन्म देंगी। मैं भी देखती हूँ इस दुनिया में इस बच्चे को आने से कौन रोकता है। अरे सुलोचना जल्दी बाहर चल। ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे बाहर चलने के लिए बोल रही हैं? तेरे घर के बाहर एक बच्ची बेहोश पड़ी है, उसकी बहुत बुरी हालत है। लगता है बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप सही कह रही हो भाभी, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी क्रूरता। अरे बातों में समय मत गवाओ, बच्ची को हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो बच्ची मर जाएगी। पर मुझे तो ये पुलिस केस लगता है। बहू तू पुलिस को फोन लगा। जी ठीक है माँ जी, मैं अभी पुलिस को फोन कर देती हूँ। गुड़िया ठीक तो हो जाएगी ना दीदी? गुड़िया को क्या हुआ है? पर ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि गुड़िया के साथ क्या हुआ है। भैया तो उसे उसके परिवार के पास छोड़ने गए थे ना, तो फिर गुड़िया इस हालत में कैसे पहुंची? अब हमारी गुड़िया कैसी है डॉक्टर साहब? बताइए ना डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हमारी गुड़िया बच तो जाएगी ना? डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारी गुड़िया को? जी आपकी आपकी गुड़िया को। आप चुप क्यों हो गए डॉक्टर साहब? बताइए ना। बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, वो भी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। आप बस भगवान से दुआ कीजिए कि बच्ची ठीक हो जाए। दीदी ये डॉक्टर साहब क्या बोल गए? हमारी गुड़िया के साथ गैंग रेप? पर वो तो इतनी छोटी है अभी। बोलिए ना दीदी, जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। ये सारे डॉक्टर मिले हुए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं दीदी, इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी क्रूरता? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाभी अपने आप को संभालिए, डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर सच बोल रहे हैं। हमारी गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ है।